यूके में अगर आपको जॉब मिल रही है किसी भी ऑडिट फर्म के अंदर, तो आपका ये सवाल होता है कि यार आगे की क्या जर्नी है। यूजुअली ये सवाल हम पूछते भी हैं रिक्रूटर से, हायरिंग मैनेजर से, क्या आगे की क्या जर्नी है। तो मैं आपको थोड़ी सी ग्लिम्पसेस दे देता हूँ कि जर्नी क्या दिखती है जब आप यूके में आते हो, उसके बाद आपकी क्या प्रोग्रेशन है क्या नहीं है, सैलरी कैसे बढ़ती है, क्या बहुत अच्छे जंप्स मिलते हैं, क्या बहुत कम जंप्स मिलते हैं। इस तरह की चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले आप यूजुअली यूके में आते हो, अगर आपकी एक्सपीरियंस 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस लोकल लेवल का है, लेट्स से आप पाकिस्तान से आ रहे हो या इंडिया से आ रहे हो या कहीं और कंट्री से आ रहे हो जिसमें आपने 3-4 साल काम किया था इन बिग 4 या टॉप रेटेड फर्म, और आपको अगर जॉब ऑफर होती है तो यूजुअली आप आते हो एएम लेवल पे। एएम लेवल में बेसिकली डेलॉयट हायर करती है यूके में एएम लेवल पे। बेसिकली एएम 2 लेवल पे आपकी केपीएमजी हायर करती है एएम लेवल पे। बाकी जो ईवाई है और आपकी जो पीडब्ल्यूसी है, इनमें सीनियर एसोसिएट लेवल की पोजीशंस होती हैं सीनियर्स की। तो ये लोग सीनियर पे हायर करती हैं, लेकिन सैलरी लेवल सबके ऑलमोस्ट सेम होते हैं, 45-50 के बीच में। अब मैं लंदन की बात कर रहा हूँ, शायद कोविड के बाद, इन्फ्लेशन के बाद ज़्यादा हो गई हूँ अभी, बट ऑन एवरेज लेट्स से 50,000 सैलरीज हैं। अच्छा, आप आगे क्या देखता है नेक्स्ट 4 साल का 5 साल में, स्पेशली जो आपका आईएलआर का पीरियड है यहाँ पे, कि एक बड़ा फैक्टर है कि यार आईएलआर तक तो फर्म में रुकना ही है। बहुत सारे लोग सोचते हैं, डोंट थिंक यू आर ओनली वन। तो उस 5 साल में आपकी जर्नी क्या दिखेगी, आपके पैसे कैसे बढ़ेंगे, उस चीज़ को थोड़ा सा और हाईलाइट करने की कोशिश करूँगा इस वीडियो के अंदर। तो आप अगर आ रहे हो एज सीनियर या एज एन एएम, तो आप मेरे स्टार्टिंग बेस पे आ रहे हो बेसिकली फॉर एक्सपीरियंस्ड हायर्स। एक्सपीरियंस हायर्स का मतलब ये है कि आप ग्रेजुएशन रूट के थ्रू नहीं आ रहे हो, आप एक प्रॉपर एक्सपीरियंस रूट के थ्रू आ रहे हो कि यार आप वो बंदे हो जिसको काम आता है, जो काम डिलीवर कर रहा है। तो पर्टिकुलरली मैं डेलॉयट की बात करूँ जिसमें एएम पोजीशन है, और ईवाई केपीएमजी की बात करूँ जिसमें भी एएम पोजीशन है, तो एएम 2 के बाद आता है एएम 3 एंड देन मैनेजर। तो बहुत सारे लोगों का टारगेट होता है कि मैनेजर तो बनना ही है साल 1 साल 2 साल के अंदर, और जो कि बहुत सारे लोग बन भी जाते हैं। अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस दो तो आप 2 साल के अंदर मैनेजर बन जाओगे। लाइक मैंने 2019 में ज्वाइन किया था जुलाई में, 2020 के जून में आई वाज मैनेजर एएम 3, और 2021 में आई वाज मैनेजर। अभी 1.5 साल से ऑलमोस्ट आई एम मैनेजर ऑलरेडी। तो 2 साल में बन गया था मैं मैनेजर, और बहुत सारे लोग बन भी जाते हैं। सेम इज द केस विद केपीएमजी एज वेल। केपीएमजी में भी आपकी यही पोजीशन है, उनका D2 बोलते हैं एम 2 को, एंड देन D3 एंड देन मैनेजर। तो अच्छी परफॉर्मेंस, नो इंटरनल पॉलिटिक्स इन्वॉल्व, एंड यू नो इफ एवरीथिंग इज फेयर, 2 साल इज अ गुड पीरियड कि आप मैनेजर बन सकते हो वेरी इजीली। बाकी जो बात करें पीडब्ल्यूसी एंड ईवाई की, वहाँ पे सीन ये है कि वहाँ पे आपका जो है सीनियर्स होते हैं, एंड वहाँ पे ऑफिशियल एएम 3 की कोई पोजीशन नहीं है बेसिकली, लेकिन अगेन दे टेक 2 इयर्स यूजुअली टू बी अ मैनेजर। और बहुत सारे दोस्त मेरे बन भी चुके हैं स्पेशली पीडब्ल्यूसी में। तो ऑफ कोर्स ये 2 साल का गेम है। फर्स्ट 2 इयर्स अगर आप आ रहे हो और आपको फर्स्ट 2 साल 2.5 साल के अंदर आप मैनेजर का एक टारगेट होता है, तो सैलरीज क्या बढ़ती हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। तो एक चीज़ मैं बता दूँ, यूके का कंट्री हो गया और भी बहुत सारी जो कंट्रीज़ वेस्ट में, इसमें ये नहीं है कि आपकी सैलरी कोई दुगनी हो गई हो, ठीक है? ऐसा नहीं होता। सैलरी एक स्केल पे बढ़ेगी, उसके साथ आपके टैक्सेशन लेवल्स भी बहुत बढ़ जाते हैं। टू गिव यू पर्सपेक्टिव, टैक्सेशन जो स्लैब मुझे पड़ता है एडिशनल सैलरी पे, वो 40% टैक्स, एंड उसके अलावा आपकी नेशनल इंश्योरेंस अलग करती है। तो मेरा 50% ऑफ द इंक्रीमेंटल सैलरी यूजुअली गोज़ टू द टैक्सेशन, ठीक है? तो कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं रखो कि यार आप अभी इस अमाउंट पे आ रहे हो, लेट्स से 50,000 पे, और आपकी मैनेजर बन के कोई लाख बन जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक रीजनेबल ग्रोथ होती है। अब वो कितनी होती है वो मैंने ऑलरेडी वीडियोस में कवर की हुई है, यू कैन वॉच दैम। सैलरी इनसाइट्स के नाम से एक प्लेलिस्ट है। तो सैलरी बढ़ी, ठीक है। अब 2 साल बाद क्या आगे क्या जर्नी है, उसके बाद सीनियर मैनेजर बनना होता है। यूजुअली 2 से 3 साल का पीरियड होता है किसी भी फर्म के अंदर मिनिमम। आई मीन एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, लोग बन भी सकते हैं 1-1.5 साल के अंदर, बट यूजुअली 2 to 3 इयर्स इज एन एवरेज मिनिमम पीरियड कि आप इसमें सीनियर मैनेजर की जर्नी पे जाओ। और ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं बनते, बहुत सारे बॉयज़ बैठे हुए हैं, लड़कियां बैठी हुई हैं जो कि सीनियर मैनेजर बैठी हुई हैं इजीली। अगेन मेकिंग श्योर देयर इज नो पॉलिटिक्स इन्वॉल्व अराउंड, यू नो। तो सीनियर मैनेजर बन जाते हो। तो 4 साढ़े 4 5 साल यहाँ पे हो गए आपके, जब तक आपका आईएलआर आपके हाथ में आ गया ऑलमोस्ट बेसिकली, जो कि आपका एक गोल था, वन ऑफ द गोल्स। तो अगर आप सीनियर मैनेजर हो फर्म में, उसके बाद आगे की जर्नी वही 2-3 साल बाद डायरेक्टर, फिर आगे उसके बाद डिपेंड करता है बिजनेस केस, ये वो। इवन डायरेक्टर भी बिजनेस केस पे डिपेंड करता है, लेकिन पार्टनर लेवल पे यू नीड टू हैव बिजनेस एंड ऑल दिस स्टफ। तो वो आगे की जर्नी है।
लेकिन सीनियर मैनेजर 5 साल में आपको सीनियर मैनेजर बनना इज़ हाईली रीज़नेबल। अगर आप अच्छी एफर्ट्स डालो, यू हैव अ गुड केस, यू कैन ईज़िली बी सीनियर मैनेजर इन 5 इयर्स एंड दैट्स समथिंग गुड। सीनियर मैनेजर की क्या सैलरी है, अगेन पर्सपेक्टिव वाइड मैंने पूरी वीडियोस बनाई हुई हैं, लेकिन यूजुअली इट गोज़ लाइक 80, 85, 90 समवेयर लाइक अराउंड इन डिफरेंट फर्म्स। तो 80,000 तो आप कम से कम सोच लो क्या सीनियर मैनेजर को मिलने चाहिए। इन अगेन लंदन की बात कर रहा हूँ, नॉट द रीजन्स में सैलरीज कम होती हैं बिकॉज ऑफ लोअर कॉस्ट ऑफ लिविंग। बट आई थिंक दैट शुड गिव अ पर्सपेक्टिव कि यहाँ पे ग्रोथ किस तरह की है और सैलरीज क्या उसके अगेंस्ट बढ़ती हैं उतनी नहीं। थोड़ा सा इसको पर्सपेक्टिव तो लोकल लेवल में आपकी सैलरी स्टार्टिंग में कम होती है, लेकिन एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मैंने पर्सनली देखी है कि होती है। लेकिन बाहर इतनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं है यूके में कि आपकी सैलरी को 50,000 से लाख 2 लाख पाउंड हो जाए, नहीं ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे आपकी सैलरी 1 डेढ़ लाख से 4 लाख पे जा सकती है नेक्स्ट जॉब में या चेंज में। वहाँ पे ऐसा नहीं होगा, वहाँ पे फर्म्स में सैलरी ऐसी ही रहेगी आपके लिए, क्योंकि यू कांट स्विच, यू कैन बट पीपल डोंट प्रेफर टू स्विच टू इंडस्ट्री। तो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। आई होप दिस गिव्स यू लिटिल पर्सपेक्टिव कि वहाँ पे ग्रोथ किस तरह की है। और या थैंक्स सो मच।